मूवी चिल में आपका स्वागत है। आज हम एक हॉरर ड्रामा फिल्म देखेंगे जो 2020 की है। फिल्म का नाम है द इनविजिबल मैन। सिसिलिया आधी रात को जाग जाती है। वह चुपचाप बिस्तर से उठती है इस कोशिश में कि उसके पति एड्रियन न जागें। एड्रियन एक ऑप्टिक्स इंजीनियर और बिजनेसमैन है। फिर वह बिस्तर के नीचे हाथ डालकर वो दवा निकालती है जो उसने वहां छिपाई थी। जब वह बेडरूम से बाहर जा रही होती है तो एड्रियन नींद में थोड़ा हिलते हैं जिससे सिसिलिया बुरी तरह डर जाती है। सिसिलिया धीरे धीरे और सावधानी से ड्रेसिंग रूम में जाती है। वहां वो कपड़ों से भरा एक बैग उठाती है और उसमें वह दवा भी रख देती है। सिसिलिया हॉलवे के कैमरे को अपने सोए हुए पति की तरफ घुमाती है और चेक करती है कि वह सही से काम कर रहा है ताकि वो उस पर नजर रख सके। फिर वह एक बड़े कमरे में जाती है और घर के कैमरे और अलार्म को बंद कर देती है। वह जल्दी से कपड़े बदलती है और चुपचाप गैराज के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है। उसका कुत्ता उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है जिससे वह पहले थोड़ा डर जाती है। सिसिलिया उसके इलेक्ट्रिक कॉलर को उतार देती है। तभी अचानक कुत्ता कार का अलार्म चालू कर देता है और सिसिलिया जल्दी से बाड़ की तरफ भागती है। जैसे ही वह बाड़ के ऊपर चढ़ रही होती है बेडरूम की लाइट जल जाती है। सिसिलिया जंगल के बीच से भागती है और सड़क पर पहुंचती है जहां वह अपनी बहन एमिली का इंतजार करती है। आखिरकार उसकी बहन आ जाती है और सिसिलिया कार में बैठ जाती है। अचानक उसका पति पीछे से आ जाता है जोर जोर से चिल्लाते हुए और कार की खिड़की तोड़ देता है। वे कार लेकर भाग जाते हैं लेकिन उसका पति जमीन पर उसकी दवा देख लेता है। 2 हफ्ते बाद सिसिलिया अपने दोस्त जेम्स के घर पर रहती है। वह अब भी बाहर जाने से डरती है लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि वह बाहर जाकर मेलबॉक्स चेक करे। जब सिसिलिया मेलबॉक्स खोलने जाती है तो एक आदमी जो जॉगिंग कर रहा होता है उसे डराता है और वह घबराकर तुरंत अंदर भाग जाती है। अगले दिन उसका दोस्त घर का काम कर रहा होता है और सिसिलिया अपने कंप्यूटर कैमरे को कवर कर रही होती है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजे पर एमिली होती है। सिसिलिया उसे देखकर परेशान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पति एमिली का पीछा करते हुए यहां आ सकता है। लेकिन उसकी बहन के पास एक खबर होती है। वह उसे अपने फोन पर एक आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा है कि उसका पति मर चुका है। सिसिलिया ये समझ नहीं पाती कि यह कैसे हुआ। वह जेम्स और एमिली को बताती है कि उसका पति उसे कैसे कंट्रोल करता था, उसकी बातों, उसके पहनावे और यहां तक कि उसके सोचने के तरीके तक को। अगले दिन सिसिलिया आसानी से घर के बाहर चलने में सफल होती है। वह खुद जाकर मेरी बॉक्स से चिट्ठियां ले आती है। उसके इस प्रयास के लिए उसका दोस्त जेम्स और उसकी बेटी सिडनी उसे बधाई देते हैं। जेम्स को उनमें से एक चिट्ठी मिलती है जो सिसिलिया के नाम होती है। बाद में सिसिलिया और एमिली एक लॉ ऑफिस में होते हैं। वहां एड्रियन का भाई जो खुद एक वकील है मृतक की आखिरी वसीयत पढ़ता है। वसीयत के अनुसार एड्रियन ने सिसिलिया के लिए $5 मिलियन छोड़े हैं लेकिन शर्त यह है कि सिसिलिया पर कभी कोई आपराधिक आरोप नहीं लगे या उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित न किया जाए। उस रात सिसिलिया जेम्स और सिडनी को एक सरप्राइज गिफ्ट देती है उन्हें अच्छे से देखभाल करने के लिए धन्यवाद करते हुए। जेम्स को एक बड़ी सीढ़ी मिलती है और सिडनी को एक बैंक अकाउंट जिसमें फैशन स्कूल की पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे होते हैं। वे जश्न मनाते हैं और फिर सिसिलिया अपने कमरे में चली जाती है। सिसिलिया को बार बार महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन सुबह जेम्स काम पर जाने से पहले सिसिलिया से कहता है कि वह सिडनी को उठाए। सिसिलिया सिडनी को जगाती है लेकिन स्टोव चालू छोड़ देती है। नाश्ता जलने लगता है और सिडनी फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है। उस दिन बाद में सिसिलिया घर में अकेली होती है लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वह पूरे घर की जांच करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक वह सुनती है कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है। सिसिलिया दरवाजे पर जाती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसे अजीब महसूस होता रहता है। अचानक उसके पास एक दूसरी सांस दिखाई देती है। उसी रात सिसिलिया और सिडनी के कमरे में सो रहे होते हैं। अचानक कोई उनके कंबल खींच देता है और कमरे की लाइट के साथ खेलने लगता है जिससे सिसिलिया जाग जाती है। उसे लगता है कि उसने किसी को कमरे में देखा लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि वह सिर्फ सिडनी का मैनेकिन है। जब वो फर्श से कंबल उठाने जाती है तो उसे लगता है कि कोई पास की कुर्सी पर बैठा है। वह कंबल कुर्सी की तरफ फेंकती है लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वह कंबल खींचने की कोशिश करती है तो वे नहीं हिलते। जब वह ध्यान से देखती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उन पर खड़ा है। सिसिलिया जेम्स को आवाज लगाती है जिससे सिडनी भी जाग जाती है। जेम्स दौड़कर कमरे में आता है। चूंकि ना तो जेम्स और न ही उसकी बेटी किसी को देख पाते हैं, जेम्स उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे एड्रियन की यादों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सिसिलिया एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। इंटरव्यू लेने वाला उससे फ्लर्ट करता है लेकिन जब उसे सिसिलिया की घबराहट नजर आती है तो वह उसका काम देखने के लिए कहता है। सिसिलिया अपना बैग खोलती है लेकिन उसका काम उसमें नहीं होता। यह देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। अस्पताल में जेम्स उसके पास बैठा होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जब तक लैब टेस्ट के नतीजे नहीं आ जाते उसे आराम करना चाहिए। बाद में सिसिलिया शॉवर ले रही होती है तभी फोन की घंटी बजती है। वह फोन उठाती है और दूसरी तरफ उसका डॉक्टर होता है। डॉक्टर बताता है कि उसकी बेहोशी की वजह उसके शरीर में डाइजेपाम की उच्च मात्रा है। सिसिलिया बाथरूम सिंक पर डाइजेपाम की एक बाथरूम सिंक पर डाइजेपाम की जिस पर खून से सना हुआ उंगली का निशान होता है। इसके बाद सिसिलिया जेम्स को अपने साथ लेकर एड्रियन के भाई से मिलने जाती है। वह उन्हें डाइजेपाम की बोतल के बारे में बताती है और कहती है कि इसे एड्रियन ने वहां रखा होगा। लेकिन एड्रियन का भाई उसकी बात को नकार देता है।
तब सिसिलिया कहती है कि उसे नहीं लगता कि एड्रियन मर चुका है। वह दावा करती है कि एड्रियन ने खुद को अदृश्य बनाने का तरीका खोज लिया है और यह सब एड्रियन का भाई जानता है। जेम्स ये सुनकर हैरान रह जाता है, लेकिन एड्रियन का भाई प्रभावित नहीं होता। वह कहता है कि उसका भाई उसे भी परेशान करता था, उसके दिमाग से खेलता था। वह एड्रियन की मृत शरीर की एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसे भी राहत मिली जब उसका भाई मर गया। सिसिलिया अपनी बहन एमिली से मिलने जाती है। उनकी बातचीत अजीब होती है क्योंकि एमिली कहती है कि उसने सिसिलिया का भयानक ईमेल पढ़ा है, जिसने उसने अपनी बहन के बारे में खराब बातें लिखी थी। सिसिलिया समझाती है कि उसने वह ईमेल नहीं भेजा, बल्कि एड्रियन ने ऐसा किया होगा। एमिली उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि उसे मदद लेनी चाहिए। उस रात सिसिलिया अपने ईमेल के सेंड आइटम्स चेक करती है और देखती है कि वह ईमेल वाकई एमिली को भेजा गया था। वह फर्श पर बैठकर रोने लगती है। तभी सिडनी अंदर आती है और उसे रोते हुए देखती है। कुछ सांत्वना देने वाले शब्दों के बाद वे दोनों बाहर जाने का फैसला करती हैं। जैसे ही सिडनी खड़ी होती है, कुछ उसे जोर से मारता है। वह तुरंत अपने पिता को बुलाती है, सोचते हुए कि सिसिलिया ने उसे मारा है। सिसिलिया अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स और सिडनी उस पर विश्वास नहीं करते। वे उसे घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रियन किसी तरह से वहीं है। वह उसे बुलाने लगती है। फिर वह एक कॉफी का बैग लेती है और एक कमरे के फर्श पर चारों और बिखेर देती है। दरवाजे के दूसरी तरफ बैठकर वह एड्रियन से बात करती है, उससे विनती करती है कि उसे अकेला छोड़ दे। तभी उसे उसका फोन कॉल करने का ख्याल आता है। जब वह फोन मिलाती है तो फोन की आवाज छत से आती है। सिसिलिया छत पर चढ़ती है और उसे ढूंढने लगती है। वहां उसे एड्रियन की चाबियां, एक चाकू और उसकी डिजाइन का काम मिलता है। तभी उसके पीछे एक आवाज आती है। वह छत के खुलने वाले हिस्से पर पेंट फेंकती है और अचानक एक आदमी का शरीर नजर आता है। सिसिलिया जल्दी से छत से नीचे उतरती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे रसोई से पानी की आवाज आती है। वह देखती है कि सिंक पेंट से भरा हुआ है। अचानक एक अदृश्य हाथ उसे जोर से पकड़ लेता है और उठाकर फेंक देता है। वह सिसिलिया को पूरे घर में घसीटता है। दोनों में लड़ाई होती है। अदृश्य व्यक्ति उसका पीछा करता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया किसी तरह बच निकलती है और घर से भाग जाती है। सिसिलिया किसी तरह एक उबर पकड़ती है और ड्राइवर से कहती है कि उसे उस घर ले चले जहां वह एड्रियन के साथ रहती थी। जब वे घर पहुंचते हैं तो सिसिलिया ड्राइवर से कहती है कि वह इंतजार करे। सिसिलिया अंदर जाती है और उसका कुत्ता उसके साथ जुड़ जाता है। कुत्ता उसे बेसमेंट लैब तक ले जाता है जहां वह सीधे गैजेट की ओर जाती है। वह दीवार पर लगे एक टैबलेट को देखकर समझने की कोशिश करती है कि यह गैजेट क्या है और उसे डीएक्टिवेट करने में सफल हो जाती है। धीरे धीरे गैजेट के नीचे से एक इनविजिबिलिटी सूट प्रकट होता है। सिसिलिया मैनेकिन से सूट उतारने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुत्ता भौंकता है और किसी चीज की ओर दौड़ता है। यह देखकर सिसिलिया समझ जाती है कि घर में कोई और भी है। सिसिलिया बेडरूम के ड्रेसिंग रूम में छिपने चली जाती है, लेकिन अदृश्य व्यक्ति उसका पीछा करता है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन तुरंत सिसिलिया को नहीं देख पाता। सिसिलिया तुरंत बाहर निकलती है और कुत्ता उस व्यक्ति पर भौंकता रहता है। उबर में बैठते हुए सिसिलिया अपनी बहन एमिली को फोन करती है और उसी रात मिलने के लिए कहती है। सिसिलिया एक रेस्टोरेंट में एमिली का इंतजार करती है, घबराते हुए खाली कुर्सी को देखती रहती है। जब एमिली पहुंचती है तो सिसिलिया उसे बताती है कि उसने एड्रियन के घर में क्या पाया, जो यह साबित कर सकता है कि एड्रियन अब भी जिंदा है। अचानक एक चाकू हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया और एमिली पर हमला कर रहा था। अगले ही क्षण वह चाकू सिसिलिया के हाथ में था। रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति ने चीख कर सबको डरा दिया और सभी लोग डर के मारे सिसिलिया से दूर भाग गए। उसके बाद सिसिलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वह लगातार चिल्लाती रहती है कि उसने ये सब नहीं किया। कमरे के खाली कोनों को घूरते हुए वह कहती है कि एड्रियन ने उसकी बहन की हत्या की है और वह जानती है कि वह वहीं मौजूद है। उसे शांत करने के लिए दवा दी जाती है और अकेला छोड़ दिया जाता है। जेम्स और एक और डिटेक्टिव सिसिलिया से पूछताछ करते हैं। जो कुछ वह कहती है उससे वे हैरान रह जाते हैं। सिसिलिया कहती है कि उसके पास एड्रियन के खिलाफ सबूत हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं बता सकती क्योंकि एड्रियन वहीं कमरे में है और वे उसे देख नहीं सकते। दूसरा डिटेक्टिव कमरे से बाहर चला जाता है और सिसिलिया जेम्स से पूछती है कि क्या वह उस पर विश्वास करता है। वह कहती है कि उसे अपराध बोध है, लेकिन जेम्स को भी अपने तरीके से अपराध बोध है। बाद में सिसिलिया डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उसे बताता है कि वह गर्भवती है और यह पिछले 1 महीने में हुआ होगा। अगले दिन एड्रियन का भाई असाइलम में सिसिलिया से मिलने आता है। वह उसे बताता है कि चूंकि उस पर आपराधिक आरोप लगे हैं और उसे मानसिक रूप से अक्षम घोषित किया जा सकता है, उसने एड्रियन की संपत्ति पर अपना हक खो दिया है। सिसिलिया उसकी बातों का मजाक उड़ाती है और उसकी तुलना उसके बुरे भाई एड्रियन से करती है। एड्रियन का भाई उसे 2 विकल्प देता है, या तो वह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके संपत्ति का दावा छोड़ दे या बच्चे को जन्म दे और एड्रियन के पास वापस चली जाए। वह उसे एड्रियन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की पेशकश करता है। सिसिलिया इस प्रस्ताव को ठुकरा देती है और जब वह ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसका एक पेन चुरा लेती है। वह कहता है कि वह 3 दिनों में उसकी अंतिम निर्णय लेने के लिए वहां सही। उस रात जब नर्स सिसिलिया के कमरे की अच्छी तरह से जांच करके चली जाती है, वह शॉवर में जाती है। वह पेन निकालती है और खुद को काटने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम इस बच्चे को नहीं ले सकते। तभी अचानक अदृश्य व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है।
सिसिलिया पेन से उस पर बार बार हमला करती है। सिक्योरिटी गार्ड अंदर आता है, लेकिन उसे सिर्फ सूट को क्षतिग्रस्त हालत में देखता है। वह अदृश्य व्यक्ति पर स्टन गन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अदृश्य व्यक्ति स्टन गन को पलटकर गार्ड पर इस्तेमाल कर देता है। आखिर में जब आखिरी गार्ड को भी खत्म कर दिया जाता है, अदृश्य व्यक्ति बंदूक नीचे गिरा देता है। सिसिलिया उसके पीछे दौड़ती है और बंदूक उठा लेती है। वह उसे सीढ़ियों तक पीछा करती है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है। दोनों मानसिक अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और भारी बारिश में बाहर आ जाते हैं। सिसिलिया बंदूक हाथ में लिए उसे ढूंढती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह उसकी दिशा में जाती है, जबकि सुरक्षा गार्ड भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। पास में खुला ट्रंक दिखाई देता है और सिसिलिया मानती है कि वह वहीं छिपा है। जैसे ही वह ट्रंक के पास जाती है, अदृश्य व्यक्ति अचानक उसे पकड़ लेता है और उसका गला घोंटने की कोशिश करता है। वह उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके प्रियजनों को चोट पहुंचाएगा, जैसे सिडनी को। सिसिलिया फिर से उसका पीछा करती है। जब वह बाड़ के बाहर आती है, अदृश्य व्यक्ति कार लेकर तेजी से उसकी ओर बढ़ता है। सिसिलिया उस पर गोली चलाती है, जिससे एक दूसरी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सिसिलिया उस कार को चुरा लेती है और उसका पीछा करना जारी रखती है। गाड़ी चलाते हुए वह जेम्स को फोन करती है और कहती है कि वह घर जाकर सिडनी की सुरक्षा करे। अदृश्य व्यक्ति सिडनी के घर पहुंचता है और उसके कमरे में घुस जाता है। सिडनी जाग जाती है और अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालती है। वह उसकी हरकतें सुन सकती है, इसीलिए वह स्प्रे करती है, जिससे अदृश्य व्यक्ति गिर जाता है। सिडनी चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करती है, लेकिन अदृश्य व्यक्ति उसे पकड़ लेता है। तभी जेम्स घर पहुंचता है और अदृश्य व्यक्ति सिडनी को छोड़कर जेम्स पर हमला करने लगता है। सिडनी उसे उसके पापा को मारना बंद करने के लिए भीख मांगती है। अचानक सिसिलिया आती है और उसे फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है, फिर उसे गोली मारती है। सिसिलिया उसके गिरते हुए शरीर के पास जाती है और सूट का मास्क हटाती है। यह देखकर वह चौंक जाती है कि अदृश्य व्यक्ति एड्रियन नहीं बल्कि उसका भाई है। पुलिस को एड्रियन के घर की तलाशी लेते हुए दिखाया जाता है और बेसमेंट से मदद के लिए चिल्लाने की आवाजें आती हैं। पुलिस बेसमेंट की एक दीवार तोड़ती है और अंदर एड्रियन को बंधा हुआ पाती है। बाद में जेम्स सिसिलिया को बताता है कि एड्रियन कैसे मिला, लेकिन सिसिलिया को यकीन नहीं होता कि वह अपने भाई का शिकार था। जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया को लगता है कि एड्रियन ने यह सब एक जाल के रूप में रचा है, जिससे वह पागल महसूस करे। उस रात सिसिलिया वापस एड्रियन के घर जाती है। एड्रियन उसका इंतजार कर रहा होता है और उसे देखकर खुश होता है, लेकिन सिसिलिया उतनी खुश नहीं होती। दोनों डिनर के लिए बैठते हैं। एड्रियन कोशिश करता है कि वह सिसिलिया के साथ खुलकर बात करे। वह उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने अपनी गलती से सबक लिया है। सिसिलिया चाहती है कि एड्रियन उन सभी चीजों को स्वीकार करे जो उसने की हैं, लेकिन एड्रियन बार बार यही कहता है कि उसका भाई उसे नियंत्रित कर रहा था। सिसिलिया लगातार उससे सच कबूलने की मांग करती रहती है। इस बीच जेम्स घर के बाहर खड़ा होता है और दोनों की बातचीत को ध्यान से सुन रहा होता है। जब सिसिलिया रोने लगती है, एड्रियन उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही अपने पुराने नियंत्रित करने वाले तरीके पर वापस लौट आता है। सिसिलिया बाथरूम जाती है और वो उसका इंतजार कर रहा है। जब वो काफी देर तक नहीं आती तो वह बेचैन हो जाता है और अचानक खुद को मार डालता है। थोड़ी देर बाद सिसिलिया वापस आती है और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है। वह सिक्योरिटी कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में जाती है, बैठ जाती है और उसे मरते हुए देखती है। जेम्स जब वह सुनता है कि क्या हुआ है, घर की ओर दौड़ता है और सिसिलिया को जाते हुए देखता है। वह उसे बताती है कि एड्रियन ने खुद को मार डाला। जेम्स सिसिलिया के हाथ में एक डफेल बैग देखता है और उसमें सूट पाता है। वह उससे पूछता है कि क्या उसने ये सब पहले से ही प्लान किया था। सिसिलिया इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। वह चुपचाप घर से बाहर निकल जाती, सब कुछ पीछे छोड़ते हुए।